हेलो। आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम आज बात करेंगे, खासकर जो हिंदी गद्य की बात करेंगे। और इसमें अगर आप आगे बीच में तो काव्य के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम जितने बात करेंगे उतनी सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न होता है आपका, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ होता है? वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ होता है? प्रारंभ होता है पहला ऑप्शन 1850 ईस्वी से, दूसरा ऑप्शन है आपका 1900 ईस्वी से, तीसरा ऑप्शन 1938 से, और चौथा ऑप्शन 1920 से। 1920 से कौन सा उत्तर आपका होगा? आपका उत्तर होगा पहला ऑप्शन। हिंदी गद्य का इतिहास कब से प्रारंभ होता है? 1850 से। आपका पहला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुक्ल युग की काल अवधि कब से कब तक? अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की काल अवधि। प्रश्न नंबर 2, शुक्ल युग की काल अवधि। अवधि है, ये ऑप्शनल है, तो इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे और 4 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन 1850 ईस्वी से 1875 तक। दूसरा ऑप्शन 1919 ईस्वी से 1938। तीसरा ऑप्शन 1950 से लेकर 1975। और चौथा ऑप्शन है 1825 से लेकर 1850। आपका क्या उत्तर होगा? सब ईस्वी है, सभी ऑप्शन में ईस्वी है। बताइए कौन सा उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा 1919 से लेकर 1938 तक। दूसरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, शुक्ल युग के सशक्त निबंधकार कौन है? सशक्त निबंधकार कौन है? पहला ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी। आपका दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
चौथा ऑप्शन है आपका राय कृष्णदास। कौन सा आपका उत्तर होगा? शुक्ल युग के सशक्त निबंधकार आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चौथा ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद कौन सा होगा आपका? आपका ऑप्शन होगा चौथा। कौन सा? मुंशी प्रेमचंद बताते हैं गबन, गोदान, निर्मला, करबला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, मंगलसूत्र। बहुत से ऐसे रचनाकार हैं, मतलब ऐसी रचनाएं जिन्होंने रचना की है, मतलब बहुत सी रचनाएं की। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। ध्रुव स्वामिनी के लेखक। प्रश्न नंबर 5 है 6। ध्रुव स्वामिनी के लेखक। ध्रुव स्वामिनी के लेखक शुरुआत हो गया ना? शुरुआत से ध्रुव स्वामिनी के लेखक पहला ऑप्शन मीराबाई, दूसरा राय कृष्णदास, तीसरा जयशंकर प्रसाद। और चौथा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो आपको पता है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक और जयशंकर प्रसाद। कौन सा ऑप्शन? तीसरा आपका सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 6। कंकाल रचना किसकी है? कंकाल रचना किसकी है? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हरिऔध
अयोध्या के उपाध्याय हरिनौद, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, चौथा जयशंकर प्रसाद। कौन सा उत्तर होगा आपका? जयशंकर प्रसाद। कंकाल किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद। आज इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। चौथा प्रश्न आपका सही था। अगला प्रश्न है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? नंबर 7, गुलाब राय की आत्मकथा। ये आत्मकथा है यानी कौन सी है? कौन सी आगे क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है मेरी यूरोप यात्रा, नंबर 2 मेरी असफलताएं, तीसरा मन की बातें, और चौथा है नई पौध। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा कौन सी? दूसरा वाला मेरी असफलताएं। कौन? प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है। पहला सन कंकाल, दूसरा हरी घास पर चढ़कर, ऑप्शन नंबर 3 मेरी तिब्बत यात्रा, चौथा ऑप्शन छड़दा। महादेवी की वर्मा की रचना में से कौन सी है? तो ऑप्शन होगा 4 नंबर। कौन सी? छड़दा की रचना है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न नंबर 8, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। दूसरा भारतेंदु युग।
भारतेंद्र युग। तीसरा शुक्ल युग। और लगा दीजिए शुक्लोत्तर युग चौथा। कौन सा? शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रताप नारायण मिश्र किस युग के हैं? तो आपका आएगा भारतेंद्र युग। कौन सा? भारतेंद्र युग। आपका सही होगा भारतेंद्र युग। अगला प्रश्न की बात करते हैं।